करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को पता है बन रहे हैं। जीके में किसी को कुछ नहीं पता होता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो मैं यहाँ से स्पीडी के कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ लेके आया हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट महिलाएं लेके आया हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट अध्यक्ष लेके आया हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आया हूँ। तो बहुत कम समय में मैं आपको इनको याद कराने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को ये याद ही कर देनी, क्योंकि मैं बेस्ट लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो स्पीडी है, इसको मेरा टारगेट है, इसको मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जो है यूपी पुलिस का बहुत नज़दीक है जो आने वाला है। इसको बहुत जल्दी हम ख़त्म करेंगे। तो मैं इसको सब कुछ लिख के लेके आऊँगा, देखो ठीक है, अपने हाथ से ही। तो इसमें हमारी सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ सामने लेके आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, देखो आपके सामने क्या है कि सब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपको यहाँ पे देख लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएंगे और आपको एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ना नहीं है। जैसे राष्ट्रपति कौन सी हमारी राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू, और ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 15वें नंबर की बनी है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि पहली आदिवासी प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू ही बनी है। किस राज्य से हैं सगाई जी? उड़ीसा से हैं ये, मतलब उड़ीसा राज्य की रहने वाली, मयूरभंज जिला आई थिंक यहाँ पे ये रहती है। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, जगदीप धनखड़ हैं जो कि 14वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं और ये भी 15वें नंबर के हैं। तो देखो द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी दोनों का क्रम ही 15वां है। ये क्रम आपको याद रखना है स्पेशली, ठीक है। हमारे जो भारत के सीजीआई हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कहाँ बैठते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। अब कभी कभी आपसे पूछा जाए भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट है, तो मात्र एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो सभी न्यायालयों का न्यायालय कहा जाता है, एक ही न्यायालय है। उसके जो हमारे अध्यक्ष सीजीआई हैं, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश है, वो हैं डीवाई चंद्रचूड़, और ये कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए महान्यायवादी की बात करते हैं। हमारे जो महान्यायवादी हैं वो कौन है? तो आर वेंकटरमणी है और ये 16वें नंबर के हैं। आर वेंकटरमणी कौन से नंबर के हैं? 16वें। इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो आर जो है ना, आर का अगर आप रीजनिंग में क्रम लगाओगे तो 18 होता है। क्या होता है? 18। तो उसमें से 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 16 आएगा, ठीक है। महान्यायवादी हो जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद देखो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर तुषार मेहता हो जाएंगे सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, बात याद रहेगी। चलो उसके बाद देखो बात करते हैं सर, यहाँ पे हमारे सभापति कौन हो जाते हैं? सभापति हो जाते हैं राज्यसभा के जगदीप धनखड़, यानी कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वही यहाँ पे सभापति हो जाते हैं। लेकिन उपसभापति जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उपसभापति कौन है? तो उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, ये हमारे राज्यसभा के उपसभापति हो जाते हैं। अध्यक्ष की बात करते हैं सर, लोकसभा की जो 17वीं हमारी लोकसभा है, देखो याद रखिएगा 17वीं का मतलब क्या होता है कि अब हमारे देश में जो चुनाव हो रहे हैं 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे। इससे अब तक हमारे देश में 17 बार चुनाव हो चुके हैं। जो 17वीं लोकसभा है इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। अब 18वीं लोकसभा के चुनाव यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक। ओम बिरला हैं, ये 17वां है, इनका क्रम यहाँ पे हो जाता है। तो देखो 17वीं लोकसभा और 17वां इनका क्रम है, ओम बिरला इनका नाम हो जाता है जो अध्यक्ष हैं। अच्छा विपक्ष के नेता बहुत पूछे जाते हैं, तो अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और गाइज जो हमारी एक लोक लेखा समिति होती है ना, उसके अध्यक्ष भी यही है, क्योंकि उसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो विपक्ष का नेता ही बनाया जाता है, ठीक है। लोक लेखा समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करते हैं तो देखो मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे राजीव कुमार है, 25वां क्रम इनका यहाँ पे हो जाता है ना। राजीव कुमार का कौन सा क्रम है? 25वां यहाँ पे क्रम हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलो गाइज इसमें से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ मत देना, कि इसमें से भी इंपॉर्टेंट मैं छांट लेता हूँ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिलीव करो, ठीक है। नियंत्रक महालेखा की बात करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जिसको बोलते हैं, तो वो गिरीश चंद यहाँ पे मुर्मू हो जाते हैं। कौन है? गिरीश चंद मुर्मू, ठीक है। और ये 14वें क्रम के हैं। कौन सा? इनका 14वां यहाँ पे क्रम हो जाता है। इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग और महालेखा परीक्षक सीजीए, तो सीएजी एंड सीजीए। तो जो सीएजी हम सुनते रहते हैं मोस्टली, हम सीएजी सुनते हैं, तो सीएजी क्रम तो 14वां है, लेकिन जब इसको सीजीए कर दोगे आप तो 28वां हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दुगना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। एसएस दुबे हमारे सीजी हो जाते हैं, जो महालेखा परीक्षक है हमारे, ठीक है, महालेखा महानियंत्रक है वो एसएस दुबे हो जाते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा सेनाओं के बारे में। तो देखो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारी जो सारी सेना तीनों मिला दें उनको तो राष्ट्रपति होता है, जो इस टाइम हमारी द्रौपदी मुर्मू है। नौसेना की बात करते हैं, देखो इसको मैं याद करवा देता हूँ आपको, भूल जाओगे ना इसको, अगर मैं आपको ऐसे याद करवा के छोड़ दूँ तो इसको कैसे याद करोगे? देखो मान लीजिए यहाँ पर पानी है और यहाँ पर है हवा और यहाँ पर है थल, मतलब
धरती है, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे चलिए पानी में से आपको थल पर कूदना है, आप कूद गए। तो ऐसा तो है नहीं कि पानी पे से डायरेक्ट आप कहाँ पे जाओगे, थल यानी कि धरती पर जाओगे। पानी में से उठोगे, छलांग लगाओगे, फिर आप थोड़ी देर हवा में जाओगे, चाहे हम नैनो सेकेंड के लिए जाएँ, हवा में जाओगे ना, फिर हम कहाँ पे आओगे, धरती पे आओगे। तो पानी में आपका क्रम कौन सा है, 25वां। 2 जोड़ दो हवा में, कौन सा हो जाएगा, 27वां। और थल में जोड़ो, दो और जोड़ दो, 29वां, ठीक है। अच्छा, पानी में हम आपने देखा होगा कि हम जब महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो विष्णु जी जो है वो पानी में रहते हैं हमेशा। तो हरि कुमार, उनको हम हरि बोलते हैं ना, तो इसके अध्यक्ष होते हैं आर हरि कुमार। पानी के अध्यक्ष, जो पानी यानी कि जल सेना, उसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, आर हरि कुमार, ठीक है। हवा की बात करते हैं तो वी आर कौन हो जाते हैं, वी आर चौधरी हो जाते हैं हवा वाले के, वी आर चौधरी। तो वी से वायु और वी से वायु और वी से वी आर चौधरी, ठीक है, याद रहेगा। थल सेना के सबको पता होगा मनोज पांडे हैं, जो 29 मोन के क्रम है, ठीक है। कौन है, मनोज पांडे। तो इसे आप ऐसे करके याद कर सकते हो। अच्छा, हमारे जो यहाँ पर CDS हो जाते हैं, CDS अनिल चौहान हो जाते हैं। ये कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान यहाँ पे हो जाते हैं। इनसे पहले बिपिन रावत थे, आप सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में एक स्कूल है जिसका नाम बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, उसका नाम क्या है बता दो कमेंट बॉक्स में। कैबिनेट सचिव की बात करते हैं, देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सचिव हैं जो आपको पता होने चाहिए। कैबिनेट सचिव हमारे राजीव गाबा हो जाते हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, तो तरुण कपूर हैं। कौन है, ये तुषार मेहता नहीं है, तरुण कपूर हैं, ठीक है। विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा, इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा। गृह सचिव की बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला। देखो यहाँ पर लास्ट में भल्ला है, क्या है, भल्ला, ठीक है। तो मम्मी क्या बोलती हैं जब हम घर पे होते हैं, पढ़ाई छोड़ के मान लो 2 दिन के लिए घर आ जाते हैं, ओए सुन पानी भर ला, तो ऐसे करके इसको भल्ला से याद रखो। गृह सचिव बने अजय कुमार भल्ला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे यहाँ पे कौन हो जाते हैं, तो अजीत डोभाल हो जाते हैं। इनका ये कमाल के आदमी गाइस, आपको इनके अगर सुनना है ना तो यूट्यूब पे इनको सर्च कर लेना एक बार, अजीत डोभाल। उसके बाद देखो यहाँ पे बात करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो हम अनंत नागेश्वरम यहाँ पे हो जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, अनंत नागेश्वरम। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार तो अजय कुमार सूद। देखो इसके लिए मैंने वो याद करवाया था। वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद है, और वो कौन थे, अजय कुमार भल्ला। तो सूद कौन है हमारे वैज्ञानिक सलाहकार, और भल्ला कौन है, गृह सचिव, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं। देखो यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो CBC होती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 19वां इनका क्रम है। इसका क्रम अगर आप याद भी नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। कौन है यहाँ पे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। बात समझ में आ गई। चलो अगला देखो, CBI के हेड कौन हो जाते हैं, तो प्रवीण सूद हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, प्रवीण सूद। तो ये कैसे याद रखो, देखो CBC और CBI दोनों में प्रवीण सूद है ना। तो अच्छा, अगर आप सतर्क नहीं रहोगे तो वास्तव में आपका कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आप इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए, हमेशा क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, तभी आप वास्तव में कुछ कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको वैसे मतलब रिलेट कर लो, कुछ भी रिलेट कर लो, निमोनिक्स बना लो, ट्रिक बना लो, जिसको आप याद कर सकते हो। मैं ऐसे याद करता हूँ भाई, जो मैं जैसे मैं रटता नहीं हूँ, सब बस ये मेरे फर्क है। IB की बात करते हो, IB में तपन कुमार। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, IB अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस I को T समझ लूँ तो टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। और टेम्परेचर से मुझे तपन महसूस होती है बहुत ज़्यादा। I को आपको क्या समझ लेना है, T समझ लेना है। तो T से टेम्परेचर हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो तपन कुमार इसका क्या हो जाएगा, IB के हेड तपन कुमार हो जाते हैं। रॉ की बात करते हैं तो रवि सिंह कौन हो जाते हैं, रवि सिंह रॉ के यहाँ पे हो जाते हैं। तो कैसे याद करोगे, सिंह को देखकर रवि रोने लगा, सिंह को देखकर रवि रोने लगा। तो सिंह देखकर रवि, तो रवि से क्या हो गया यहाँ पर मेरा, रवि सिंह। और रो से क्या हो गया, रो के हेड हो जाएंगे, तो रो के रवि सिंह हो जाते हैं। NI की बात करते हैं तो दिनकर गुप्ता क्या हो जाएंगे, दिनकर गुप्ता। अच्छा, NI से मतलब हो जाता है नाइट, क्या हो जाता है, नाइट। NI से नाइट, और नाइट का उल्टा क्या होता है, दिनकर, क्या होता है, दिन होता है। तो ऐसे याद रख सकते हो, जब भी NI दिखेगा तो दिन, इसका अपोजिट करना है, ठीक। उसके बात करते हैं ED के बारे में। तो राहुल नवीन इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो ईद पर राहुल नवीन से मिला, ईद पर राहुल नवीन से मिला, ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो राहुल नवीन ये एक ही नाम है, कभी हम इसको अलग अलग समझो, ठीक है। तो ईद पर राहुल नवीन से मिला, ऐसे याद रख सकते हो। NCB की बात करते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सत्यनारायण प्रधान इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो नारकोटिक्स में शुरू में नार है, और नारायण में भी नार हो जाता है ना। नारकोटिक्स में नार है, सत्यनारायण में नार है, दोनों को मिला दो,
आंसर आपका मिल जाएगा। तो एनसीबी का क्या हो जाएगा, सत्यनारायण प्रधान यहाँ पे हो जाता है। अगला देखो, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो सबको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी हो जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो सुमन बेरी हो जाएंगे। और सीईओ कौन है, तो वी वी आर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। इसकी कोई ट्रिक नहीं, इसको आप आराम से याद कर सकते हो। ये कई बार हम गौरव सर की क्लास में इसको रिपीट करते रहते हैं। यूपीएससी के हेड की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर मनोज सोनी यहाँ पे हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। उसके बाद देखो अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। अध्यक्ष जो हमारे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, ऋतुराज अवस्थी यहाँ पे हो जाते हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, बात समझ में आ गई। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो ऋतुराज अवस्थी यहाँ पे हो जाते हैं। अध्यक्ष की बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, तो रेखा शर्मा जो कि यहाँ पर हो जाती हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाती हैं, रेखा शर्मा यहाँ पे हो जाती हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके हंसराज गंगाराम अहीर। देखो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, यानी कि तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा ही है ना, पिछड़ा तो इसलिए नाम भी इसने पिछड़ा बहुत ज़्यादा रख रखा है, क्योंकि अब कौन रखता है ऐसे नाम, हंसराज गंगाराम अहीर, बताओ कितना पुराना नाम है ना। तो पिछड़ा वर्ग ही है और पिछड़ा ही इसका नाम है, तो ऐसे याद रख सकते हो। एसएससी के हेड कौन है, एस किशोर है, तो एस से एसएससी, एस से एस किशोर, ऐसे याद रख सकते हो आप। बात करते हैं, देखो हेड की बात करते हैं। 7वें वेतन आयोग के जो हेड हैं वो अशोक कुमार यहाँ पे हो जाते हैं। कौन है, अशोक कुमार। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। मतलब इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना, मैं इसलिए लेके आऊँगा। अगर आपके सामने से एक बार आंखों से निकल गया ना और आपके दिमाग ने क्लिक कर लिया है ना, तो फिर आप क्वेश्चन को कर सकते हो। हेड कौन है, लोकपाल बात करते हैं तो लोकपाल में प्रवीण कुमार मोहन थे इस टाइम पे। पहले कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। पहले कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक, चलो बात करते हैं राष्ट्रीय, ये याद रखना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके हेड कौन है। तो देखो अनुसूचित जाति आपने विजय सांपला कई बार सुना होगा है ना, तो अनुसूचित जाति क्या, विजय सांप ला दे, क्या ला दे, विजय सांप ला दे, मैं इस जातिवादी का चक्कर ही खत्म कर देता हूँ भारत से, वो ये कहता है। और जनजाति है ना, जनजाति को हो जाएंगे हर्ष चौहान। कौन हो जाएंगे, हर्ष चौहान। ठीक, बात करते हैं, देखिए हेड की, सेबी के हेड कौन है, माधवीपुरी बुच जो है वो सेबी की यहाँ पे हेड हो जाती हैं। और जो जेएनयू कुलपति हैं वो शांति श्री धूलीपड़ी यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, माधवीपुरी बुच किसकी हो जाती हैं, ये हो जाती हैं सेबी की। और जेएनयू की कुलपति हो जाती हैं शांति श्री धूलीपड़ी है। यूजीसी के हेड की बात करते हैं, जगदीश कुमार यहाँ पे यूजीसी का यहाँ पे हेड यहाँ हो जाते हैं। ठीक, देखो उसके बाद देखो बात करते हैं यूपीएस जो सीबीएसई उसके हेड कौन है, तो निधि छिब्बर हो जाती हैं। इसरो के हेड है एस सोमनाथ, ये 10वें नंबर के हैं है ना। जो सीबीएसई के हेड कौन है, निधि छिब्बर। कौन है, निधि छिब्बर। और इसरो के हेड एस सोमनाथ 10वें क्रम के हैं। बात करते हैं, देखिए हेड हमारे, देखो एचडी से मेरा मतलब होगा लिखने का, हेड क्या होगा, वो अध्यक्ष बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन है, तो ए के मोहंती हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, ए के मोहंती। इसको कैसे याद रखोगे, देखो परमाणु है ना यहाँ पे, परमाणु एक ही बहुत है, क्या है, एक ही बहुत है, तो एक ही बहुत है, तो ए के मोहंती हो गया। डीआरडीओ की बात करते हैं, समीर वी कामत, सबको याद होगा। सीएसआई की बात करते हैं, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ये भी सबको याद होगा। CSIR है ना, तमिलनाडु में नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डॉक्टर उन्नी कृष्णन है। क्या है, डॉक्टर उन्नी कृष्णन है। ठीक है, बात रखें, याद रखोगे यहाँ पे आप, बात समझ में आई। चलो आईसीसी की बात करें तो ग्रेग बर्कले हो जाते हैं न्यूजीलैंड के। कौन हो जाते हैं, न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी के हेड ग्रेग बर्कले हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि जो IOC है, इसके हेड हैं थॉमस वॉक, जर्मनी के रहने वाले हैं। कौन है, थॉमस वॉक है, ये कहाँ के रहने वाले, जर्मनी के रहने वाले हैं। अध्यक्ष बात करते हैं फीफा की, तो जियानी, बस जियानी याद रखोगे, फीफा जियानी। ठीक है, फीफा जियानी। BCCI के हेड की बात करते हैं रोजर बिन्नी हो जाते हैं। 36वें का यहाँ पे क्रम हो जाता है। भारतीय कुश्ती फेडरेशन ब्रजभूषण शरण सिंह। कौन हो जाते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये हमारे भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हो जाते हैं। हेड की बात करते हैं, पहली महिला भारतीय ओलंपिक समिति में जो शामिल हुई है वो PT उषा हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। LIC के हेड सिद्धार्थ मोहंती, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा फिर भी एक बार। ठीक है, चलो उसके बाद देखो CEO बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि जो BSE है, ये सुंदर, याद रखना। तो बॉम्बे क्या है, दिखने में सुंदर है बहुत ज़्यादा, बस एक ही याद रखना। वैसे तो बहुत सारे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो मैं सिर्फ BSE को लेके आया क्योंकि काफ़ी पुराना हमारा यहाँ पे हो जाता है। RBI के हेड कौन है, शक्तिकांत दास है, 25वें क्रम के हो जाते हैं। SEBI के हेड कौन है, दिनेश कुमार खारा यहाँ पे हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा है ना। और बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद हो जाते हैं। मैं 3 ही बैंकों के इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं लेके आया हूँ, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, आप देख लेना। इस क्लास से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप देख लेना चाहें।
यूको बैंक की बात करते हैं तो अश्वनी कुमार यहाँ पे हमारे यूको बैंक के हेड हो जाते हैं। यूको बैंक के कौन है? एमडी अश्वनी कुमार है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंक है उनकी संख्या 12, यानी कि कुल मिलाकर सरकारी बैंक के भारत में कितनी? 12 हैं। देखो अब थोड़ा विलय के बारे में बात कर लेता हूँ कि किस किस का विलय कहाँ कहाँ पर हुआ था, और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं याद करवा के जाऊँगा। देखो कितनी बेस्ट मतलब बढ़िया से लेके आया हूँ मैं। आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले देखो इलाहाबाद बैंक, तो इलाहाबाद आपको पता है सबको इंडिया में है। इलाहाबाद कहाँ पे? तो इंडिया में है। तो इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हो गया? इंडिया में हो गया, ठीक है, इंडियन बैंक में हो गया। आंध्रा बैंक की बात करते हैं तो आंध्रा बैंक, देखो जो जो लोग मतलब जो ब्लाइंड होते हैं ना, जिनको कम दिखता है, जो दिखता नहीं है, तो वो ना हमेशा किसी के साथ चल रहे हैं, किसी के साथ हाथ पकड़ के चलेंगे, है ना, तो ऐसे करके चलते हैं ना। तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं, मतलब मैं बोलूँ तो अंधे जो लोग होते हैं, मतलब ऐसे बोलने में नेगेटिव लगता है, तो ब्लाइंड जो होते हैं उनको, जिनको दिखता नहीं है, वो हमेशा किसी के साथ चलते हैं, मतलब यूनियन में चलते हैं, है ना। किस में चलते हैं? यूनियन में चलते हैं। तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनका यूनियन होता है, यानी कि यूनियन में चलते हैं, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे याद रख सकते हो। घर पे क्या होता है, जब पढ़ पढ़ा के मैं भी घर पे पहुंच जाता हूँ तो मम्मी कहती है है ना, कि जा जाकर जॉब कर लिया, बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। तो मैं बोलता हूँ तो मैं मना कर देता हूँ भैया से अपने कि मैं नहीं जा रहा। तो वो क्या कहता है, और ये मतलब मम्मी को क्या बोलते हैं गाँव में हम, और ये बोल देते हैं, और ये यूना यूना जा रही है कहाँ? जॉब करने। कहाँ? जॉब करने, है ना। तो और ये यूना जा रहा कहाँ? जॉब करने, मतलब पंजाब नहीं जा रहा, जॉब करने के लिए, काम करने के लिए। तो और ये से ओरिएंटल बैंक, यूना जा रहा था यूनाइटेड बैंक, और कहाँ? पंजाब नेशनल बैंक। तो याद रखिएगा, और ये यूना जा रही है पंजाब, है ना, और ये यूना जा रही है पंजाब। तो ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक का विलय किस में हो गया? पंजाब बैंक में हो गया। सिंडिकेट की बात करें तो सिंडिकेट बैंक यहाँ पर केनरा बैंक में हो जाते थे। तो आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, तो उसमें सिंडिकेट होता है। तो सिंडिकेट का अध्यक्ष वही बनता है जो नहीं डरता, है ना। कौन नहीं डरता? कोई भी नहीं डरता उस, मतलब वो किसी से नहीं डरता, वही उसका अध्यक्ष बन जाता है। तो पुष्पा में भाव हमारे अल्लू अर्जुन जो है वो बन जाते हैं उसके अध्यक्ष। तो वो किसी से नहीं डरते। कौन कौन डरा? किससे नहीं डरता वो? तो सिंडिकेट केनरा, सिंडिकेट केनरा। ये ट्रिक थोड़ी ऐसी रह गई, तो इसको आप मैनेज कर लेना। बस ऐसे भी याद कर सकते हो, सिंडिकेट है यानी कि जो मूवी है वो बनी हुई साउथ की है, तो साउथ में केरल राज्य है, तो केरल से केनरा आप याद रख सकते हो। विजय बैंक की बात करें तो विजय देना, है ना। तो आप इसे कैसे याद करोगे? देखो, विजय दे दो किसे? बड़ों को, यानी कि जो आपके सामने बड़े होते हैं ना, उनको हमेशा विजय दो, उनको हमेशा रेस्पेक्ट दो, है ना। तो विजय दो किसको? बड़ों को। तो विजय से विजय बैंक, देना से देना बैंक, और बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, ठीक है। तो विजय बैंक प्लस देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया था। तो ये आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। अगला देखो, हेलेना क्या होती है। हेलेना की बात करते हैं तो भारत में बना एक टैंक रोधी मिसाइल है। भारत ने ही बनाया है हेलेना को। टैंक रोधी मतलब जो हमारे तोप होती है ना, उनको नष्ट करने का काम ये करता है। चिनूक की बात करते हैं, यूएसए ने बनाया है। ये बोइंग एक कंपनी यूएसए की, एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे हो जाता है जो भारत के पास है। बराक 8 जो है डीआरडीओ प्लस इसराइल ने बनाई है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सरफेस से आप छोड़ोगे तो एयर में जाके वार करेगी। आईएनएस वेला की बात करते हैं तो फ्रांस ने इसको बनाया, और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी ये हो जाती है। राफेल की बात करते हैं तो फ्रांस ने बनाया, दसोल्ट कंपनी ने बनाया, लड़ाकू विमान यहाँ पे हो जाता है। S-400 क्या सर? रूस ने बनाया है, एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे हो जाता है। पिनाक की बात करते हैं, भारत का पहला स्वदेशी है, रॉकेट है ये जो भारत ने खुद बनाया, पिनाक। उसका नाम क्या है? पिनाक, यहाँ पे ना उसका नाम रखा हुआ है। आईएनएस कलवरी की अगर मैं बात करता हूँ, देखो कलवरी जो है भारत ने बनाई है, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की ही यहाँ पे क्या हो जाती है? एक सबमरीन हो जाती है, ठीक है। अपाचे की बात करते हैं, अपाचे यूएसए ने एक हेलीकॉप्टर बनाया, और ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या है ये? लड़ाकू यहाँ पे हेलीकॉप्टर हो जाता है। देखो कुछ हेड हैं जो आपको यहाँ पे याद रखे हैं। जैसे एमएस का मतलब होता है महासचिव। एमएस का मतलब क्या होता है? महासचिव किसके? यूएनओ के। तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के रहने वाले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के देखो 78वां सत्र चल रहा है उसका भी, तो डेनिस फ्रांसिस हो जाते हैं जो त्रिनिदाद और टोबागो के रहने वाले हैं। 77वें अध्यक्ष के थे साबा करोसी, जो हमें रटे हुए हंगरी के रहने वाले थे। अच्छा, 14वें हेड हैं विश्व बैंक के। विश्व बैंक मतलब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, और वर्ल्ड बैंक को हम IRBD बोलते हैं, यानी कि रिकन्स्ट्रक्शन बैंक एंड डेवलपमेंट, कुछ ऐसी इसकी फुल फॉर्म है जो मेरे दिमाग से उतर है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हाँ कुछ ऐसी फुल फॉर्म का मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहे हैं, आप देख लेना। इसके हेड अजय बंगा हो जाते हैं, और इंडिया यूएसए के हैं। ये मतलब आधे एंग्लो ये हो जाते हैं, उनको बोलेंगे हम मतलब जो जन्म इनका भारत में होगा और रहे अमेरिका में रहे हैं, है ना। तो भारतीय भी हैं और अमेरिका भी हैं।
IMF की बात करते हैं तो IMF के हो जाते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं। MN का मतलब होता है महानिदेशक, महानिदेशक किसके, WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नागोजी ओंकाजेवेला चाची जी हैं हमारी। अंकटाट की बात करें तो रेबेका इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, अंकटाट के रेबेका हो जाते हैं। महानिदेशक यूनेस्को के तो आंद्रे एजोल, कौन हो जाते हैं, आंद्रे एजोल। फूड की बात करते हैं, जो हमारा खाद्य संस्करण है उसके जो हो जाते हैं क्यू डोंग्यू। WHO के टेड्रोस अधानोम, नाटो के जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, ADB के असाकावा जापान के रहने वाले हैं। NDP की बात करते हैं तो डुल्मा रुसेव यहाँ पे हो जाते हैं। देखो कुछ महिलाएं हैं इंपॉर्टेंट, बस आपको इनको याद रखना है। दीपिका मिश्रा कौन है, तो वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी हैं जो दीपिका मिश्रा हो जाती हैं। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर जो हैं, ये लद्दाख में तैनात की गई गीता राणा, इनके यहाँ पे नाम हो जाता है। अलका मित्तल की बात करते हैं, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष हो जाती है हमारी, कौन, अलका मित्तल, ठीक है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। और मेघना अहलावत फर्स्ट हेड हैं किसके, टेबल टेनिस संघ जो है हमारा, उसकी पहली हेड बनी है, कौन, मेघना अहलावत। ऐसे ही PT उषा जो भारतीय ओलंपिक संघ है ना, उसकी पहली महिला हेड बनी है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, PT उषा। दोनों में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिलेगा, मेघना अहलावत या फिर PT उषा। नल्लाथम्बी कलाई से भी CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है, अभी मैंने पीछे डिस्कस भी करा था। माधवी पुरीबू जो सेबी की बनी है। धरती बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हैं। और सोमा मंडल कौन है, तो फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है किसकी, सेल कंपनी की, सेल कंपनी है ना, उसकी फर्स्ट फीमेल जो चेयरपर्सन है वो बनी है यहाँ पे। देखो आयशा अजीज़ कौन है, इसको आप याद भी नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भारत की सबसे युवा पायलट बनी है आयशा अजीज। शिरीषा बांधला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है, पहली कल्पना चावला थी। सृष्टि बांधला एक दिन की CM बनी थी उत्तराखंड की। शांति धूलीपड़ी JNU की पहली कुलपति हैं, किसकी, JNU की पहली, यहाँ पे क्या हो जाती हैं, महिला कुलपति हो जाती हैं। पूजा देवी कौन है सर, तो जम्मू कश्मीर की फर्स्ट महिला बस चालक हैं जो पूजा देवी हैं। शिवांगी सिंह पहली महिला फाइटर पायलट हैं, मतलब फाइटर जेट चलाने वाली पहली महिला हैं, ये याद रखिएगा। और जॉर्जिया मेलोनी कौन है, तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, जॉर्जिया मेलोनी यहाँ पे बनी है, ठीक है। आयशा मलिक, देखो मैंने आयशा अजीज़ भी लिया था ऊपर और यहाँ पर आयशा मलिक आ गई, तो आयशा अजीज़ तो भारत की सबसे युवा महिला पायलट है। आयशा मलिक हैं पाकिस्तान की फर्स्ट महिला CJI है ना, CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आयशा मलिक। गीता गोपीनाथ की बात करते हो, IMF की पहली महिला उप प्रबंधन निदेशक जो थी वो गीता गोपीनाथ हैं। और नागोजी ओंकाजेवेला चाची हैं WTO की महानिदेशक हो जाते हैं। और लॉरेन हावर्ड जो है पहले ट्रांसजेंडर बनी है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली, ठीक है। चलो अब देखो एप्पल की बात करते हैं, तो एप्पल के जो CEO हैं वो टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला, कौन है, आधार पूनावाला। टाटा सन्स के हैं नटराजन चंद्रशेखरन, NA चंद्रशेखरन के नाम से भी इनको हम यहाँ पे जानते हैं। संसद TV के हैं उत्पल कुमार। और TCS के हैं के कीर्तिनिवासन, कौन है, के कीर्तिनिवासन है। गूगल के सुंदर पिचाई हो जाते हैं। अमेजन के एंडी जैसी है ना। और फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्ण मूर्ति। फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के CEO हैं लंडा, है ना, कौन है, लंडा। यूट्यूब के नील मोहन है, कौन है, नील मोहन। तो गाइज ये हमारी आज की वीडियो थी, कितने मिनट की, 23 मिनट की हो गई। और 23 मिनट में ना मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए कि आपको अगर किसी वीडियो में देखोगे ना तो कम से कम 2 घंटे में आपको मिलेंगे करवाए हुए। और इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। आप खुद देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने इसको आपको प्रोवाइड कराया है। तो बस आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं गाइज, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।